नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिकेय त्रिपाठी परीक्षा दृष्टि चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कथन और निष्कर्ष। अब ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दरअसल किसका पार्ट है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। किसका? एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। और यहाँ पर 4 से 5 चैप्टर आते हैं। 4 से 5 चैप्टर आते हैं। वो कौन कौन से आते हैं तो सबसे पहले आता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसके बाद आता है आपका स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। इसके बाद आता है आपका स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। इसके बाद आपका आता है स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। और इसके बाद एक और आता है आपका स्टेटमेंट जो है कॉज एंड इफेक्ट। ये आपके इसके 5 चैप्टर आते हैं और इन पांचों को आप लोगों को बारी बारी से पढ़ना है क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में इसमें चर्चाएं की गई हैं। तो अगर हम लोग बात करें कथन और निष्कर्ष ही, कथन और निष्कर्ष को करना, यानी यहाँ पर कथन और निष्कर्ष को करना तो होता काफ़ी आसान है, लेकिन आप लोग करने में कर जाते हैं गड़बड़ी, यानी आंसर देने में कर जाते हैं गड़बड़ी और इसीलिए आपका आंसर गलत हो जाता है। तो आखिर आप लोग किस तरीके से करें कि आपके प्रश्न सही हों, आइए उस विषय पे हम लोग बात करते हैं। आपको साइड में जो है बगल में एक जो है स्लैब लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। उस स्लैब में क्या क्या लिखा है थोड़ा उसको ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्नों पे बात करते हैं और उसको पढ़ते हुए हम लोग चर्चा करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले लिखा क्या है, नंबर 1 लिखा गया है कि यदि कथन आपका पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे अगर कथन आपका पॉजिटिव हो, जैसे आपसे कहा जाए कि राम एक अच्छा लड़का है, तो निष्कर्ष में राम बहुत अच्छा लड़का है ऐसा मतलब जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी निष्कर्ष भी पॉजिटिव वे में जाना चाहिए। राम अच्छा लड़का नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, वह प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। यानी जब कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए दूसरी बात अगर हम लोग देखें तो दूसरे पे क्या लिखा गया है, दूसरे पे आपका लिखा गया है किसी समस्या के 2 पहलू होते हैं। कोई भी समस्या हो उसके 2 पहलू होते हैं। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उससे किसी समस्या के भी 2 पहलू होते हैं। चलिए, और अगर आप जो है इसका कथन मतलब किसी समस्या के 2 पहलू होते हैं, अगर पहली बात कथन में कही गई हो तथा दूसरी बात निष्कर्ष में कह दी गई हो तो ऐसे जो है क्या होते हैं, निष्कर्ष सत्य माने जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि राम बीमार है और दूसरे में मैं कह दूं कि राम जो है राम का स्वास्थ्य सुधर रहा है, इसका मतलब है कि राम बीमार था, वह था क्या? समस्या। अब दूसरा पहलू इसका क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होगा तो वह सही भी होगा, वह व्यक्ति सही भी होगा। इसका मतलब है कि दूसरा आपका यहां से जुड़ा हुआ हो गया, निष्कर्ष में दूसरा पहलू दिया हुआ हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए अब तीसरी लाइन हम लोग पढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या दिया गया है? तीसरे पॉइंट में दिया गया है यदि किसी कथन में सलाह, निदान, परिणाम, प्रचार या विज्ञापन, सलाह, निदान, परिणाम, प्रचार या विज्ञापन दिया गया हो तो, और निष्कर्ष से सीधा संबंधित हो। कैसे? निष्कर्ष से सीधा संबंधित हो। तो निष्कर्ष से सीधा संबंधित हो तथा निष्कर्ष के मूल उद्देश्यों को पूरा करता हो। किसके? निष्कर्ष के मूल उद्देश्यों को पूरा करता हो तो ऐसे निष्कर्ष आपके क्या होंगे? सही हो जाएंगे। जैसे मैं कहूं कि जो है आप लोगों ने जो है क्या कहते हैं माइक्रोमैक्स देखा होगा, वहां पर एक मोटो लगा होता है, नथिंग इज एनीथिंग, देखे होंगे आप लोग। तो वहां पर जब क्या था कि इस मोटो का लगा होना वो एक प्रचार टाइप है। क्या है? प्रचार टाइप है। जैसे जो है किसी भड़काऊ जो है उसके बारे में बात करें हम लोग, जैसे हमने कहा कि जो है भारतीय जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो यहाँ पर भी एक उसका टैग लगा हुआ है, यानी वह जो है भारतीय जीवन बीमा की तो बात कर रहा है, उसके विषय में उसने टैग के द्वारा अपने सलाह दी कि जो है भारतीय जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी रहता है और बाद भी रहता है, ये उसने सलाह दी। तो जब ऐसी स्थितियां आए तो क्या होगा,
तब ऐसी स्थितियां जब आएंगी तो आपका निष्कर्ष सत्य मान लिया जाएगा। चलिए इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है हम लोग देख चुके हैं, चौथे पॉइंट को हम लोग देखते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, यदि कथन में सरकारी नियम, यदि कथन में सरकारी नियम आदेश पर चर्चा की गई हो तो, आदेश पर चर्चा की गई हो तो और तर्क से सीधे संबंधित हो तो ऐसे तर्क सीधे क्या होते हैं, मान्य होते हैं। जैसे कोई आपका जो है गांव का प्रधान है, वो गांव का एक प्रकार से अधिकारी है, उसने जो है आपको एक निर्देश दिया कि आपको इस रास्ते से नहीं आना है, दूसरे रास्ते से जाना है। तो यानी अगर उसने निर्देश दिया दूसरे रास्ते से जाना है तो नियम हुआ। जब नियम अगर बन गया तो दूसरे रास्ते से जाना है आपको, तो वो किसी का आदेश भी तो हुआ। तो इस पर अगर चर्चा की गई हो और तर्क से सीधे संबंधित हो जाए तो क्या हो जाएगा, ऐसे जो है तर्क आपके निष्कर्ष यानी सही मान लिए जाते हैं। आइए और हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। तो एक पॉइंट आपको और दिया हो गया होगा, क्या दिया गया है, यदि संविधान संशोधन, किस पे, संविधान संशोधन की चर्चा कथन में हो तथा उससे संबंधित निष्कर्ष, उससे संबंधित निष्कर्ष कथन में निष्कर्ष में दिया गया हो तो वह क्या होता है, आपका सत्य मान लिया जाता है। तो यानी अब आपने कितने पॉइंट पढ़ लिए, 4 से 5 पॉइंट आपने पढ़ लिए। चलिए अब अगर हम लोग अगला पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट क्या है हम लोगों का, अगला पॉइंट है कि यदि निष्कर्ष अनुमान हो तो वह असत्य माना जाता है। क्या हो, निष्कर्ष अनुमान हो तो वह असत्य माना जाता है। जैसे यदि अगर आज मैं राजा होता, ये क्या है, एक अनुमान ही तो है, यदि मैं आज राजा होता, सही बात है। तो ऐसे जब होते हैं जो है आपके निष्कर्ष तो वो सीधे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। चलिए अब एक और नीचे लाइन लिखी होगी कि यदि, क्या लिखा है, यदि भूतकाल और भविष्यकाल की बातें की गई हो तो ऐसे निष्कर्ष असत्य माने जाते हैं। ऐसे निष्कर्ष क्या माने जाते हैं, असत्य माने जाते हैं। तो उनको आप लोग कैसे करेंगे, उनको आप लोग कैसे करेंगे, देखिए ऐसे निष्कर्ष का मतलब, जैसे मैं ये कहूं कि यदि मैं अगर राजा होता, यदि अगर मैं राजा होता तो मैं आज भारत का प्रधानमंत्री होता। बोलिए, अगर राजा होता तो भारत का प्रधानमंत्री होता। ये भविष्य के गर्भ में छुपी हुई बातें हैं, इसके बारे में हमें पता नहीं है। हमने क्या की, यहां पर कल्पनाएं कर दी, यानी भूतकाल और भविष्यकाल जैसी बातें कर दी। तो ऐसे जो तर्क होंगे हमारे क्या हो जाएंगे, असत्य मान लिए जाएंगे। अच्छा, सबसे नीचे वाला यानी मूल पॉइंट यही सबसे नीचे वाला है आपका, क्या है कि यदि कथन में केवल निश्चित रूप से, बिल्कुल से, सदा से, हमेशा से, सभी, प्रत्येक, एकमात्र, एकदम आदि शब्द जब लगे होते हैं तो क्या होता है, तब जो है आपका निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत हो जाता है। जैसे एक कोई समस्या हो, उसको सुलझाने का क्या कोई एक ही मात्र तरीका होगा, ऐसा तो नहीं है, केवल यही तरीका है, ऐसा भी नहीं है। जैसे मैं कहूं कि जो है राम एक महात्मा गांधी एक महान पुरुष थे, महात्मा गांधी एक महान पुरुष थे। चलिए मैंने मान लिया कि महात्मा गांधी एक महान पुरुष थे, तो मैं कहूं निष्कर्ष में कि राम को भी महात्मा गांधी जैसा एकदम पढ़ना चाहिए। बोलिए, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब वो एकदम उनके जैसा बिल्कुल नहीं पढ़ सकता है। तो ऐसे निष्कर्ष क्या होंगे, आपके गलत हो जाएंगे। अब हम लोग धीरे धीरे हम लोग पॉइंटों को एनालाइज कर चुके हैं। अब हम लोग सीधे प्रश्नों पर आएंगे। आइए बच्चों, पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं। पहला प्रश्न अपना क्या है कि राज्यपाल के द्वारा अब तक अनुमति न मिलने के कारण ही सीबीआई आज तक मुख्यमंत्री के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल नहीं कर पाई। ये तो आपका था कथन। अब इसके बाद इसके 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्ष क्या है वो देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में दाखिल करने के लिए सीबीआई को राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ती है। दूसरा आपका निष्कर्ष क्या है कि राज्यपाल आने वाले दिनों में
अनुमति अवश्य दे देंगे। तो देखिए यहां पर क्या होगा कि यहां पर आपका पहला निष्कर्ष सत्य हो जाएगा जबकि दूसरा निष्कर्ष असत्य हो जाएगा। पहला निष्कर्ष क्यों सत्य होगा? क्योंकि जब सीबीआई को जो है मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी याचिका डालनी होगी तो राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ेगी, लेकिन यह बात निश्चित नहीं है कि राज्यपाल अनुमति देंगे या न देंगे। तो यहां पर आपका पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा और दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और दूसरा प्रश्न अपना क्या है कि वेश्यावृत्ति भी एड्स का एक प्रमुख कारण है। वेश्यावृत्ति भी एड्स का एक प्रमुख कारण है और इसका पहला निष्कर्ष है एड्स एक लाइलाज रोग है और दूसरा निष्कर्ष है केवल वेश्यावृत्ति पर ही प्रतिबंध लगाकर एड्स को पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। अब मैंने आपको वहां पर एक बात बताई थी, जब मैं पॉइंटों के बारे में बात कर रहा था तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि जिस वाक्य में केवल लगा हो, जैसे केवल, यहां पर केवल, बस, यही, एकमात्र, ये सब चीजें लगी हों, वह सेंटेंस सीधे पूर्ण रूप से गलत हो जाता है। तो यहां पर दूसरा निष्कर्ष तो उसी तरीके से ही कैंसिल हो जाएगा और बचा पहला निष्कर्ष एड्स एक लाइलाज रोग है। यहां वेश्यावृत्ति के बारे में, एड्स के प्रमुख कारण के बारे में बात की गई है, जबकि इस एड्स कैसा रोग है इसके विषय में हमें कथन में नहीं बताया गया है। तो यहां पर जो है हमारा क्या हो जाएगा, दोनों कथन जो है हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यानी पहला भी गलत हो जाएगा और दूसरा भी गलत हो जाएगा अपना। चलिए, यानी अब यहां पर न तो पहला सही होगा और न ही दूसरा सही होगा। चलिए, इसके बाद एक प्रश्न और है जो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई देगा। क्या प्रश्न है? नेता मनुष्य होते हैं, सभी मनुष्यों को विश्राम करने की आवश्यकता होती है। ये तो था कथन कि नेता मनुष्य होते हैं और सभी मनुष्यों को विश्राम करने की आवश्यकता होती है। अच्छा, इसके बाद इसके निष्कर्षों की अगर हम बात करें तो निष्कर्ष में हमें क्या क्या दिया गया है? निष्कर्ष में दिया गया है कि सभी मनुष्य नेता नहीं होते हैं। अब देखिए यहां पर नेता जो है मनुष्य होते हैं, सभी मनुष्यों को विश्राम करने की आवश्यकता, यानी कथन जो है आपका पॉजिटिव वे में है जबकि निष्कर्ष आपका कहां गया, निगेटिव में गया। इसका मतलब पहला तो आपका क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो दूसरा निष्कर्ष क्या है कि नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होती है और यहां पर कहा गया सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है, इसलिए नेताओं को भी विश्राम की आवश्यकता होगी। तो आपका दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, यानी दूसरा मान्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। एक और प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न क्या है अपना कि यह विश्व न तो अच्छा है और न ही खराब है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दुनिया स्वयं बनानी चाहिए, या प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया स्वयं बनाता है। ये आपको जो है कथन में दिखाई दे रहा होगा। अब इसके निष्कर्षों की अगर हम बात करें तो निष्कर्ष क्या है कि कुछ लोगों को यह विश्व काफी अच्छा लगता है और कुछ लोगों को यह विश्व काफी खराब लगता है। अब देखिए यहां पर आपसे कथन में क्या कहा गया कि यह विश्व न तो अच्छा है और न ही खराब है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी दुनिया स्वयं बनाता है। तो देखिए इस विश्व में जो है कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं और कुछ बुरे लोग भी रहते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से न ही बुरे रहते हैं और पूर्ण रूप से न ही अच्छे रहते हैं। इसका मतलब अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर आपके दोनों निष्कर्ष सही हो जाएंगे, यानी पहला भी सही हो जाएगा और दूसरा भी सही हो जाएगा। यानी अब ये क्या हो जाएगा, आइदर आर की स्थिति बनेगी, आइदर आर, यानी आइदर फर्स्ट एंड क्या होगा, सेकंड, और सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और आपको स्क्रीन पर अब दिखाई देने लगा होगा नया। वह प्रश्न क्या है उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। प्रश्न क्या है कि जहां तक जनसंख्या विकास दर का संबंध है, जहां तक जनसंख्या विकास दर का संबंध है, गुजरात और बिहार शायद हो कोई फर्क होगा, पर
अशिक्षितों के प्रतिशत के मामले में एक दूसरे से आगे हैं। यानी ये एक मुद्दा जनसंख्या से जुड़ा हुआ है और जनसंख्या से जुड़ा हुआ मुद्दा है और साथ ही साथ जो है जनसंख्या से जुड़ा हुआ मुद्दा है और साथ ही साथ क्या बात कही गई कि बिहार की तुलना में जो है किससे बात की गई, बिहार और गुजरात की। तो इससे हम जो है कोई वो नहीं है, हम लोग डायरेक्ट निष्कर्षों को देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या है अपना, निष्कर्ष ये है कि गुजरात की जनसंख्या बिहार से अधिक है। पहला निष्कर्ष है गुजरात की जनसंख्या बिहार से अधिक है और दूसरा निष्कर्ष है अपना कि बिहार की अशिक्षा गुजरात से अधिक है। ये आपको दो निष्कर्ष दिए गए। अब देखिए दोनों निष्कर्ष तो दिए गए, लेकिन अगर इसको हम लोग ध्यान से अध्ययन करें तो हमें एक बात निकल के आएगी कि जब तक जनसंख्या विकास दर का संबंध गुजरात और बिहार शायद हो कोई फर्क पर होगा, पर अशिक्षितों के प्रतिशत के मामले में एक दूसरे से आगे हैं। अब देखिए पहला कथन क्या है, पहला निष्कर्ष क्या है कि गुजरात की जनसंख्या बिहार से अधिक है। दूसरा क्या है, बिहार की अशिक्षा गुजरात से अधिक है। ये दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि यहां पर जनसंख्या की बात की गई और यहां पर शिक्षा की बात जोड़ दी गई, यानी कथन से ज्यादा व्यापक क्या हो गया, निष्कर्ष हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे। यहां पर दोनों गलत हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हो जाएंगे। आइए अब हम लोग एक और प्रश्न को लेते हैं। एक और प्रश्न हमारा क्या होगा वो भी हम लोग ध्यान से देखते हैं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों और खेतिहरों के उन्नयन हेतु हर संभव प्रयास कर रही है या करेगी। चलिए इसके बाद आपका निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष ये है कि गरीब किसानों एवं खेतिहरों के अलावा अन्य सभी को विकास का लाभ मिला। यानी गरीब किसानों एवं किसको, खेतिहरों के अलावा अन्य सभी को विकास का लाभ मिला। चलिए ये पहला निष्कर्ष आपका था। इसके बाद दूसरा क्या था, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्या था अपना, उसको भी हम लोग देखें तो दूसरा ये था कि भूतकाल में समाज के किसी भी वर्ग का उन्नयन हेतु कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। अब देखिए सबसे पहले वाले में अगर बात करें, पहला निष्कर्ष को अगर ध्यान से हम लोग विचार करें तो हमने कहा था कि जिस भी जो है निष्कर्ष में आपके सभी लगा होगा वह क्या होगा, सीधे सीधे गलत हो जाएगा। यानी वहां जो पॉइंट आपने पढ़े थे सभी वाला तो पहले ही गलत हो गया। दूसरे के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ भूतकाल में समाज की बात की गई, यानी हमने आपको पहले ही बता दिया कि भूतकाल भविष्यकाल जैसी बातें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। यानी आपका यहाँ दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब आपका आंसर क्या होगा, तो होगा न तो पहला सही है न ही दूसरा सही है, यानी नाइदर वन नॉर सेकेंड आपका ये आंसर होगा। आइए और कुछ प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। वो प्रश्न क्या है, तो एक प्रश्न अब आपको जो है और दिखाई दे रहा होगा, वह प्रश्न क्या है, प्रश्न को ध्यान से हम लोग देखें तो प्रश्न क्या है, प्रश्न अब आप लोग पढ़िएगा। प्रश्न में दिया गया है हाल ही में किए गए संविधान संशोधन में, हाल ही में किए गए संविधान संशोधन में बाल श्रम पर पूर्णतः प्रतिबंध लग गया। तो अब आपका निष्कर्ष क्या होगा, निष्कर्षों को ध्यान से देखिएगा। निष्कर्ष नीचे क्या लिखे हैं, निष्कर्ष लिखे हैं कि लोग अब इस संविधान संशोधन को मानक मानकर चलेंगे। दूसरा क्या है आपका कि लोगों को कुछ अन्य विकल्प ढूंढने चाहिए। अब लोगों को जो है अगर संविधान संशोधन की बात की जाए और उसमें संविधान से ही रिलेटेड दूसरा तर्क दिया जाए और संशोधन से रिलेटेड हो और वह किया गया हो, यानी अब यह किया गया है तो ये तो पहला वाला क्या हो जाएगा आपका
जो है सही हो जाएगा, और दूसरा वाला दूसरा कोई जुगाड़ थोड़ी ना खोजेंगे, दूसरा कोई जुगाड़ खोजेंगे तब भी दिक्कत। तो यहां पर दूसरा क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो पहला सही हो गया आपका और दूसरा गलत हो गया। आइए और अब प्रश्नों को हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं। एक और प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न क्या है कि अनेक धूम्रपानकर्ता कैंसरग्रस्त हैं। अनेक धूम्रपानकर्ता कैंसरग्रस्त हैं। इसके बाद निष्कर्षों में आपको क्या दिया गया वह भी हम लोग देख लेते हैं। निष्कर्ष में आपको दिया गया कि अधिकांश कैंसर रोगी धूम्रपान करता हैं। अधिकांश कैंसर रोगी धूम्रपान करता हैं। तो अगर अधिकांश कैंसर रोगी धूम्रपान करता है, इसके बाद दूसरा हमें दिया गया कि धूम्रपान से हमेशा कैंसर होता है। अब हमने कहा था कि हमेशा, सदा, एक से, एकदम, ऐसे जैसे शब्द जिसमें लगे होंगे वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब आपका दूसरा तो क्या हो गया होगा गलत हो गया होगा, और पहला क्या है कि अधिकांश लोग कैंसर के रोगी धूम्रपान की वजह से होते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य मानी जाती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इसमें पहला सही हो जाएगा आपका और दूसरा गलत हो जाएगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो ये क्लास, तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।